हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे ही हम लोग चैप्टर वाइज हमारी सीरीज आ रही है, तो आज के इस वीडियो क्लास में हम जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे। इससे पहले 8 चैप्टर जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने वहां जाना है और उस वीडियो को देखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम जो है बहुत कम रह गया है। बिल्कुल सीरियस हो जाना है। 10 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद हमारी मैराथन क्लासेस आएंगी, जिसमें हम डेली का आपके साथ शेड्यूल डिस्कस भी करेंगे। तो सब लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलते हैं आज की क्लास में। और ये चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी पेपर में 5 मार्क्स का आता है और बहुत ही इजी मार्क्स है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको आपने बस ये वीडियो का आप देख लोगे तो प्रोबेबिलिटी में आपको डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी की कुछ मेन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो मेन इजी इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी, तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसको ध्यान से देखना है, आप लोगों ने समझना है, बिकॉज एमसीक्यू भी यहीं से बनेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और एक बात, प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर कहीं आपको ऑप्शन दिया हो कि बताओ कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में होगी वो आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आपने कभी पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो जिस ऑप्शन में माइनस में प्रोबेबिलिटी दी हो आपने उसको ही टिक करना है, बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। बाकी फ्रैक्शन में हो सकती है। एक बात याद रखनी है कि 0 से कम नहीं होगी, 1 से कभी ज्यादा भी नहीं होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन मार्क करने हैं। और एक फार्मूला जो बहुत बार यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किस तरह से निकालते हैं? यहां से 1, ये पॉजिटिव वैल्यू वहां जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये ध्यान रख लेना आप लोगों ने, यही है। उसके बाद डाई वाले क्वेश्चन, कॉइन वाले क्वेश्चन और कार्ड्स वाले क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई के लिए देख लो, जब डाई को एक बार थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस आपका आएगा 1 2 3 4 5 और 6। जब एक बार थ्रो करोगे तो ये 6 बनेगी। इस पे क्वेश्चन आगे आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 बार थ्रो करो तो 36 बनते हैं, 6 इंटू 6 36। ठीक है, उसी तरह से कॉइन का है। अगर कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो या आएगा हेड या आएगा टेल। अगर 2 बार टॉस करोगे तो 4 बनेंगे, या दोनों बार हेड या दोनों बार टेल, या पहले हेड बाद में टेल, या पहले टेल बाद में हेड, इस तरह से। और अगर 3 बार टॉस करोगे तो क्वेश्चन इसमें भी है आपके सिलेबस में, तो या तीनों बार हेड, या 2 हेड 1 टेल, फिर 2 हेड 1 टेल, फिर 2 हेड 1 टेल। हम टेल की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, पहले 3rd नंबर पे था, फिर 2nd में, फिर 1st में। या फिर तीनों टेल, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, हेड की पोजीशन चेंज। तो ये 8 बनते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में बनेंगे 8 बनेंगे आउटकम्स। ठीक है, तो ये कॉइन पे था। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका कार्ड्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। उसमें से आधे होते हैं रेड, 26 रेड, और 26 होते हैं ब्लैक। फिर आगे इनकी डिवीजन है, रेड में 13 होते हैं हार्ट के, और 13 होते हैं डायमंड के, और ब्लैक में 13 होते हैं क्लब के, और 13 होते हैं स्पेड के। 13 होते हैं किसके? स्पेड के। ठीक है, सबके पास एक एक किंग होता है, सबके पास एक एक किंग होता है। 1 किंग 1 किंग 1 किंग और 1 किंग। तो टोटल किंग कितने होंगे? टोटल किंग होते हैं 4। वैसे ही सबके पास एक एक क्वीन, टोटल क्वीन भी 4, टोटल जैक भी 4,
जैक जिसका नंबर 11 होता है, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, इस तरह से होते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी गेम होती है ये, ठीक है, गेम भी खेलते हैं कोई लैंग्वेज की। तो ये किंग 4, क्वीन 4 और जैक 4, ठीक है, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने बनते हैं 12, और इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड्स। इनमें 6 रेड और 6 ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कार्ड्स के बारे में, उसके अलावा सबके पास एक एक एस होती है, 1 एस 1 एस 1 एस 1 एस। तो टोटल एस कितनी होती है? टोटल एस होती है 4। कितनी होती है? 4। तो ये 2 रेड और 2 ब्लैक। तो ये कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इजीली कार्ड का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। ये 12 प्लस ये 4, ये 16, इनको बोलते हैं ऑनर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आज की क्लास में क्वेश्चन 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, पी एफ ई गिवन है, पी एफ ई इज इक्वल टू 0.05, ये हमें गिवन दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया नॉट ई का फार्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस पी ऑफ ई। हमने स्टार्टिंग में फार्मूला डिस्कस किया है अभी आपके साथ। ये देखिए, ये स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ऑफ ए, वैसे ए की जगह ई है तो ई लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे सिंपलेस्ट में, तो आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई की जगह, पी ऑफ ई की जगह क्या आ जाएगा 0.05, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.95। तो ये हमारा आंसर है 0.95। तो इजी क्वेश्चन है, कहीं बार एग्जाम में ये 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बस ये वीडियो देख के चले जाओगे, जेके बोर्ड वालों को इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी दी है 3। 5 ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स कितनी दी है 5, और कुछ दिया ए बॉल नहीं, तो लिख लेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी टोटल? 3 रेड 5 ब्लैक, 3 प्लस 5 इज 8, तो टोटल बॉल्स होगी हमारी 8। अब क्वेश्चन बोलता है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? तो एक बॉल निकाली बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि वो रेड बॉल हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड कितनी थी? रेड थी 3, तो आ जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। और सेकंड पार्ट, सेकंड में बोलता है नॉट रेड, पी ऑफ नॉट रेड, रेड नहीं है, तो या तो आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो 1 माइनस पी ऑफ रेड करके, या फिर अगर रेड नहीं है, अगर रेड नहीं होगी तो क्या होगी? रेड नहीं है तो ब्लैक होगी, रेड नहीं होगी तो ब्लैक होगी, और ब्लैक कितनी थी 5/8। या इसको करने का दूसरा तरीका, नॉट रेड के लिए 1 माइनस पी ऑफ रेड कर लेना, 1 माइनस 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8 माइनस 3/8, 8 माइनस 3 5/8। तो उस तरह से भी आंसर जो है आपका वही आना है। तो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर वो रेड नहीं है तो फिर वो ब्लैक होगी, और ब्लैक हमारी कितनी है 5/8। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो सबसे पहले जब डाई को थ्रो करो तो सैंपल स्पेस क्या होता है? when a डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो करो तो सैंपल, जो हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो डाई को थ्रो करते हैं तो कौन कौन से नंबर आते हैं? या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 या फिर 6, इसके अलावा तो कोई नंबर और आता नहीं है। टोटल कितने हो गए 6। फर्स्ट पार्ट बोलता है प्राइम नंबर, तो लिख लेंगे लेट ए डिनोट प्राइम नंबर, लेट ए डिनोट प्राइम नंबर, ए डिनोट करता है प्राइम नंबर को। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? इनमें प्राइम नंबर है 2 3 और 5। तो कितने हो गए? ये हो गए 3 हो गए, 1 2 3। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल 3/6 1/2, 3 1 3 2, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम जो है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, ठीक है। सेकंड पार्ट इवन नंबर, लेट बी डिनोट इवन नंबर।
इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। तो कौन कौन से आएंगे? एक 2 आएगा, एक 4 आएगा और एक 6 आएगा। टोटल कितने हो गई अभी? 1 2 3। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? 3/6, 1/2। इसका आंसर भी 1/2। थर्ड पार्ट इसका, एन ऑड नंबर, लेट सी डिनोट ऑड नंबर। लेट सी डिनोट, सी किसको डिनोट करता है? ऑड नंबर को। ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 और 5। कितने हैं ये भी 3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इसकी भी 3/6 आ जाएगी। 3 1 जाते, तो बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है ये। सभी का आंसर 1/2 1/2 1/2 ही आ रहा है। लेकिन एक में प्राइम पूछे हैं, एक में इवन पूछे हैं, एक में ऑड पूछे हैं। ये नंबर गलत नहीं लिखने। अगर ये नंबर गलत लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर का कंसेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए। ठीक है। लास्ट इज फोर्थ पार्ट, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो इसको डी से डिनोट कर लेते हैं। लेट डी डिनोट्स नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। और 2 और 6 के बीच में क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। कितने नंबर हैं ये भी 3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आएगी। और 3/6 क्या होता है? 1/2। तो बाई चांस इन सबके आंसर सेम आ रहे हैं, इसलिए वहां पढ़ लेना है। क्या पता एग्जाम में वो 2 की जगह 1 लिख दे, 1 and 6, तो फिर 2 3 4 5, तो फिर 4/6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं कि आंखें बंद करके आपने बस 1/2 आंसर लिख देना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा है। 2 and 6 पूछा है, 3 and 6 पूछा है, 1 and 6 पूछा है, क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ 2 and 6 पूछा है और 2 और 6 के बीच में तो 3 4 और 5 ये 3 ही आते हैं। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल देंगे। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, jack of heart, a spade, the queen of diamond। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लिख लेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दिए हमें? 52 होते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये सबके बारे में मैंने आपको बताया है, कार्ड्स के बारे में, तो वही इंफॉर्मेशन आपकी यूज होगी। ये जो मैंने आपको टेबल समझाया है पहले, इसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है। तो यहां पे देखो टोटल किंग 4 थे। टोटल किंग कितने थे? 4। इनमें से 2 रेड हो जाएंगे आपके और 2 ब्लैक। टोटल क्वीन 4 थी, 2 रेड 2 ब्लैक। टोटल जैक 4 थे, 2 रेड 2 ब्लैक। ये 12 बनते थे फेस कार्ड, 6 रेड और 6 ब्लैक। इस तरह से इसी टेबल की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर, देखो जी किंग होते हैं 4, किंग टोटल होते हैं 4, लेकिन रेड पूछा है तो रेड होते हैं 2। तो आ जाएगा 2/50, 2/52। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 26 सा आ जाएगा 1/26। ठीक है। सेकंड पार्ट, ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं 12, तो आ जाएगा 12/52। 4 से काटेंगे, 4 3 जा 4 13 सा आ जाएगा 3/13। नेक्स्ट पार्ट इज ए रेड फेस कार्ड। ए रेड फेस कार्ड, टोटल 12 होते हैं तो रेड होते हैं 6, 6/52। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 26, दैट इज 3/26। नेक्स्ट पार्ट इज द जैक ऑफ हर्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हर्ट। हर्ट का एक ही जैक होता है 1/52। क्लब का भी एक होता है, स्पेड का भी एक होता है, डायमंड का भी एक होता है, सबका एक एक जैक होता है 1/52। नेक्स्ट इज स्पेड। स्पेड टोटल 13 होती है। स्पेड कितनी होती है? 13, तो आ जाएगा 13/52। 13 1 जा 13, 4 जा 1/4। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड की एक ही क्वीन होती है, द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की एक ही क्वीन होती है 1/52। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कार्ड्स का क्वेश्चन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में
कार्ड वाला और डाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. तो टोटल आउटकम्स जो है वो 90 दिए, तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो हमें दिए हैं 90। कितने दिए हैं? 90 आउटकम्स दिए हैं टोटल। फर्स्ट पार्ट बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। अब देखो जी, टू डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से और खत्म होते हैं 99 पे, लेकिन हमें यहां पे काउंटिंग है 90 तक, तो 10 से शुरू करना है और 90 पे खत्म करना है। तो कितने बनेंगे? इट मींस वो जो पहले फर्स्ट 9 है उनको माइनस कर लेंगे, तो फर्स्ट 9 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 81 और टोटल है कितने? 90। देखो 10 से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे 90 पे, ठीक है नहीं? तो ये हमारे कितने बनेंगे? 81, बिकॉज फर्स्ट 9 जो है माइनस कर लेंगे, सिंगल डिजिट, बिकॉज टू डिजिट पूछा, तो 9 के टेबल से काटेंगे, 9 9 सा 9 10 आ जाएगा 9/10, ठीक है। सेकंड पार्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर भी तो होता है, 100 होता है, लेकिन वो 20 90 तक दी है, 10 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे बिकॉज वो 100 हो जाएगा तो जगह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ जाएंगे 9। टोटल कितने थे? टोटल तो 90 थे, 9 1 जा 9 10 आ जाएगा 1/10, 1/10। थर्ड पार्ट, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 के टेबल में कौन कौन सा आता है? 5 10, जिससे 5 वही डिवाइड होगा जो 5 के टेबल में आएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं वो? 18। टोटल कितने थे? 90। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लेकिन फिर से बोल रहा हूं डाई वाला और कार्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी करके जाना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, when a coin is tossed 3 times, when a coin is tossed, मैंने पहले लिखा दिया आपको इसका, tossed 3 times, जब कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? तीनों बार हेड, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, या फिर 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, या फिर तीनों टेल। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 8। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर सभी टॉसेस का सेम रिजल्ट आए तो हनीफ जीत जाएगा, दैट इज 3 हेड आए तो भी जीत जाएगा, 3 टेल आए तो भी जीत जाएगा, एंड लूजेस अदरवाइज, और हमें बाकी जगह हारेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हनीफ विल लूज द गेम, ये हनीफ गेम हार जाए। तो जीत रहा है 2 जगह, जीत रहा है जब 3 हेड आएंगे तब भी जीत रहा है, या 3 टेल आएंगे तब भी जीत रहा है, बाकी जगह हार रहा है। तो बाकी जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6/8, टोटल 8 थे, 2 3 जा 2 4 जा 3/4 इसका आंसर। क्लियर? प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7, a die is thrown once, what is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least one. तो डाई को 2 बार थ्रो करना है, तो लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, when a die is thrown twice, जब डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस क्या आएगा इसका? 36 बनेगा जी। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह से सारे लिखने हैं, ठीक है। 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 और लास्ट 3 6 4 6 5 6, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबा दे लो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, बिकॉज सभी के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है जी। तो n ऑफ s इज इक्वल टू 36, n ऑफ s इज इक्वल टू 36, टोटल 36 बनेंगे। फर्स्ट पार्ट, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आए। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ 5 विल कम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। नॉट के लिए इस तरह से निकालते थे, तो 1 माइनस 5 विल कम, 5 कब कब आ रहा है, कब कब आ रहा है भाई? यहां 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 माइनस 11 बाई 36। जहां जहां 5 आ रहा है इसको एक ही काउंट करना है, ठीक है। इसको 2 नहीं काउंट कर लेंगे, एक ही काउंट करेंगे। लेकिन ये वाली भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 36 बन जा 36 माइनस 11 बाय 36, 36 माइनस 11 इज 25 बाय 36। फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है। 5 विल कम अप एट लीस्ट वन, तो 5 विल कम अप, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो 5 कितनी बार आ रहा है अभी हमने इस पार्ट में डिस्कस कर भी लिया है, कितनी बार आ रहा है काउंट कर लिया 11 बार, 11 बाई 36। तो वैसे अगर आप सेकंड पार्ट पहले करोगे फर्स्ट पार्ट बाद में करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आप फर्स्ट पहले करके भी सेकंड कर सकते हो। उसमें नॉट पूछा तो पी ऑफ नॉट ए का फार्मूला लगेगा 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। और 5 कितनी जगह आ रहा है, दैट इज 11 बाई 36, और कितनी जगह नहीं आ रहा आप यहां से काउंट भी करके बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट फार्मूला से 25 बाई 36 जगह 5 नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। तो टोटल कितने पेन दिए, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने दिए 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इनमें से 20 खराब हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने खराब हैं 20। अगर टोटल में से 20 खराब है तो ठीक है कितने हैं, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स, तो ठीक है कितने हैं 144 माइनस 20, दैट इज 124, ठीक है। तो 20 खराब है तभी 144 बनेगा। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी पेन तो खरीदेगी अगर वो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर ने एक पेन निकाला, नूरी को दे दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको खरीदेगी और क्या प्रोबेबिलिटी है वो उसको नहीं खरीदेगी। तो फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय, नूरी विल बाय, तो नूरी तो खरीदेगी अगर वो पेन ठीक होगा। तो ठीक वाले पेन कितने थे, वो थे 124, और टोटल कितने थे दैट इज 144। और सेकंड पार्ट नूरी विल नॉट बाय, नूरी विल
नॉट बाय। अब नूरी से याद आया कि नूरी और सोनू वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, वहां जाके आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। तो नूरी विल नॉट बाय, नूरी कब नहीं खरीदेगी, अगर वो पेन जो है, अगर वो पेन डिफेक्टिव होगा, खराब होगा। तो वो कितने हैं 20, तो आ जाएगा 20 अपॉन टोटल, बिकॉज प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 के टेबल से, 4 5 सा 4 36 सा आ गया 5/36। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 3 सा 4 1 सा 4 36 सा आ जाएगा 31/36, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था नूरी वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन से बाकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक है। मैक्सिमम मैंने कराने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट थे, बाकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू वेरी मच।